10 साल बाद तस्वीर और बुरी हो गई है। आज आप देखें उठा करके अगर आंकड़े, तो भारत विश्व में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश में से एक है। चित्र बेहतर होने के बदले और ज़्यादा बुरा हो रहा है। कांजावाला केस को लेकर लगातार आम जनता और संगठनों में रोष है कि एक बार फिर दिल्ली में किस तरीके से महिलाओं की जो आबरू है, महिलाओं के साथ जो दुर्घटना है, वो किस तरीके से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसको लेकर लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो जंतर मंतर से निकल रहा है। कल हमने आम आदमी पार्टी का देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है, जो कानून व्यवस्था है, उसको घेरने की कोशिश की थी। आज फिर कुछ स्टूडेंट्स और संगठन लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करिए मैम, आपका नाम क्या है? वृशाली। कहाँ से, किस संगठन को? मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हूँ। तो आप आज किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जो है कंझावाला में जो अभी 19 वर्षीय युवती के साथ जो हत्याकांड का पूरा मसला हुआ है, हम उसको लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या मांग है आप लोगों की? एक मांग तो हमारी ये है कि गृह मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दें। दूसरा, इस पूरी घटना का निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने 10 साल पहले एक घटना देखी थी, इसी तरीके से दिल्ली दहल गई थी, निर्भया कांड हुआ, तो उसके बाद क्या लगता है 10 साल बाद कितनी तस्वीर बदली है? 10 साल बाद तस्वीर और बुरी हो गई है। आज आप देखें उठा करके अगर आंकड़े, तो भारत विश्व में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश में से एक है। लगातार रेप के, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो चित्र बेहतर होने के बदले और ज़्यादा बुरा हो रहा है। जिस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग संसद विधानसभाओं में बैठ कर के पोर्नोग्राफिक क्लिप्स देखते हैं, उस देश में आप ऐसे पार्टियां और ऐसी सत्ता, ऐसी व्यवस्था के रहते हुए महिलाओं के लिए आज़ादी और सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। इसी देश में देश के प्रधानमंत्री जो है लाल किले के प्राचीन से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल। इस बार की आप देख लीजिए बात, अभी 15 अगस्त को जहां प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, जुमले फेंक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के मसले में जो दोषी थे, जो आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया और उन अपराधियों को माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। तो एक ऐसी पार्टी जिसके लिए बलात्कार एक हथियार है, जिसके लिए बलात्कारी और जो हत्यारे हैं उनको शह देने में कोई गुरेज नहीं है, उस पार्टी के रहते हुए इस देश की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हो ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल। एक आपसे सवाल ये करूंगी, दिल्ली का क्योंकि ये मामला है और दिल्ली सरकार लगातार जो एलजी को घेरने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए, अगर हम बात करें वाकई आप महिला हितैषी हैं तो आप हर मुद्दे पे बोलेंगे, क्योंकि वो गुजरात में बिल्कुल चुप रहते हैं और दिल्ली में इस मामले को करते हैं, लगता है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तमाम पार्टियों के लिए हर मसला राजनीति ही होता है। अगर आज भाजपा नेता की जगह किसी आम आदमी पार्टी के नेता को इस घटना में संलिप्त पाया जाता, तो भाजपा वाले इस मसले को भुनाने का काम करते, कांग्रेस वाले इस मसले को भुनाने का काम करते। उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण बस जुमलेबाजी होती है, ढोंग होता है। असल में वो महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा की बात करिए, पिछले साल आंगनवाड़ी कर्मियों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से 1000 लोगों को टर्मिनेट किया गया क्योंकि वो हड़ताल में शामिल थे। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है हड़ताल करना, अपनी मांगों को उठाना। तो आप उस मसले पर चुप हैं, लेकिन आप इस मसले पर एलजी का घेराव करने में आप 2 वक्त का भी टाइम नहीं लगा। राजनीति या सिलेक्टिव मुद्दों पे बात की जा रही है। बिल्कुल, ये हर पार्टी करती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे करूंगी, जब भी ऐसी घटना होती है हम जो हमेशा जो सवाल या निशान है विक्टिम पे उठा दिए जाते हैं, जिस तरह अभी इसी मामले में भी आ रही है कि रात को पार्टी करने गई थी, लड़ाई हुई, शराब पी, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। कभी रात को जो है हम लोग कसूरवार बता देते हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं के प्रति जो गुनाह हो रहे हैं, जो भी जुर्म किए जा रहे हैं, वो दिन में भी हो रहे हैं। जैसे हमने देखा अभी कुछ दिन पहले एक बेटी पे तेजाब फेंक दिया जाता है बिल्कुल के ऊपर। देखिए, अगर सिर्फ छोटे कपड़े और रहन सहन, चाल ढाली मसला होते हैं ना, तो 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची और 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे होते। जो इन घटनाओं की जड़ों तक नहीं पहुंचते, जो ये नहीं जानते कि हमारे समाज में महिलाओं को एक माल की तौर पे देखा जाता है, एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाता है, पैर की जूती समझा जाता है, वैसे समाज में महिलाओं के साथ ऐसी ही बर्बर घटनाएं होती हैं। और उसमें जो भी दोषी होते हैं वो उम्र नहीं देखते, वो कपड़े नहीं देखते, वो दिक्कत इस देश की मानसिकता की है, इस व्यवस्था की है, जो इस मानसिकता को
और बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये कैसे चेंज होगा? 10 साल बाद भी हम लोग मानसिकता की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं और तमाम हम मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन तस्वीर घूम फिर कर वही आती है। देखिए, फौरी तौर पर तो हम सरकार से ये उम्मीद करना ही हमारे लिए बेकार है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी, लेकिन हाँ, फौरी तौर पर ऐसे जो तमाम संगठन हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, उनको ऐसे दस्ते बनाने चाहिए जो ऐसी किसी भी छोटी से छोटी घटना पर तुरंत रिएक्शन दे सकें, जो सड़कों पर उतरकर इन सारी घटनाओं का जवाब दे सकें। और दूरगामी तौर पे देखें तो महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज तभी ही बन सकता है जब मज़दूरों का राज हो, जहाँ किसी प्रकार की कोई गैर बराबरी ना हो, जहाँ अमीरों गरीबों के बीच की खाई ना हो। एक ऐसा समाज ही जो सही मायने में मेजॉरिटी के लिए डेमोक्रेसी हो, वही महिलाओं के भी सुरक्षा की बात कर सकता है या सही मायनों में उनको लागू कर सकता है। एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज आ रही है और अभी हाल ही में नई फुटेज भी रिलीज़ की है जिसमें अपराधी 7 हैं और 7 अपराधी में से एक अपराधी उतर के देखता है कि गाड़ी में कुछ है, यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे जो इंटेंशन यही है कि जानबूझकर कि ये सब कुछ किया गया है, पता होने के बाद भी कि जो मृतिका है वो कार में फंसी हुई है। ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लापरवाही है। आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं कि आपकी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट की कोई खबर नहीं है, तो ये लापरवाही तो है ही। ये मतलब कोई मामूली लापरवाही नहीं, ये हत्या है, बर्बर किस्म की हत्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पे एक बार फिर से उतर गए हैं और मांग वही कि दिल्ली में सुनिश्चित किया जाए कि किस तरीके महिलाएं जो हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतज़ाम को पुख्ता किया जाए, ताकि जो महिलाओं के खिलाफ जुर्म और क्राइम हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए।